आप सभी ने कभी ना कभी अपनी कुंडली देखी ही होगी और आप जब भी अपनी कुंडली देखते होंगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन होता होगा। व्हाट आर दीज नंबर, व्हाट आर दीज सिंबल एंड बेसिकली हाउ डू दे कोरिलेट विद ईच अदर। तो आइए आज आप और मैं हम इसी ही चीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होता क्या है, द मोमेंट यू गॉट बॉर्न, स्काई में जितने भी प्लैनेट्स और अलाइनमेंट्स होते हैं स्टार्स की, उन सबका एक स्नैपशॉट ले लिया जाता है। उन स्नैपशॉट का ही फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपका ये चार्ट। इस चार्ट को ही हम लगन चार्ट या D1 चार्ट या फिर असेंडेंट चार्ट भी बोलते हैं। तो ये जो आपका चार्ट होता है, इसको जिसको हम कुंडली का चार्ट बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, इसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली तीन पिलर होते हैं। दिखाई इसमें लिखे दो जाते हैं बट होते तीन है। सबसे पहला एक होता है आपका 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स और 12 ही राशियां। आप एक बात हमेशा याद रखना, ये जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं ये कभी भी हाउसेस के नंबर नहीं होते, ये हमेशा ही राशि के नंबर होते हैं। चाहे किसी की भी कुंडली हो, जो भी ये नंबर लिखे होते हैं ये हमेशा ही राशि के नंबर होते हैं। हाउसेस हमेशा फिक्स्ड होते हैं, इसलिए उनको कभी नहीं लिखते। जैसे ये ब्लैंक चार्ट है, जो हाउसेस होते हैं ना उनको रोमन नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो हमेशा फिक्स होते हैं सभी के चार्ट में। फर्स्ट हाउस यहां से स्टार्ट होगा, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12। आपने देखा होगा ना, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते होंगे, किसी पंडित जी से मिलते होंगे और वो आपका चार्ट देखते साथ ही आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता देता है, आपके वेल्थ करियर के बारे में बता देता है, आपकी शादी कैसे होगी उसके बारे में बता देता है। तो इस लाइफ का जो भी एरिया होता है वो हाउसेस तय करते हैं। तो बेसिकली आपका हाउस सबका यहां से स्टार्ट होता है 1 और वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। जो भी आपका फर्स्ट हाउस होता है ना, वो आपकी पर्सनालिटी और वो रिप्रेजेंट करता है कि आप कैसे दिखते होंगे, कैसे बात करते होंगे, आप अपने बारे में कैसा सोचते हो, आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी होगी। सेकंड जो होता है आपका वेल्थ, आप कितना एक्यूमुलेट करोगे, आपकी फैमिली कैसे होगी। थर्ड डिफाइन करता है कि आपका हार्डवर्क कैसा होगा, आपके भाई बहन कैसे होंगे। फोर्थ हाउस आपकी मदर का हाउस होता है, आपका लग्जरी का डिपार्टमेंट आपका बताता है। तो बेसिकली ये जितने भी हाउसेज हैं, 12 हाउसेज हैं, ये अलग अलग एरियाज आपकी लाइफ के डिनोट करते हैं। जैसे सेवेंथ हाउस मैरिज का हाउस होता है, पार्टनरशिप का होता है। 10th हाउस आपका करियर का हाउस होता है। तो हाउस सबके फिक्स्ड हैं, क्योंकि हाउस सबके फिक्स्ड है और यहीं से ही सबकी शुरुआत होती है। तो हाउसेस नंबर कभी भी आपकी कुंडली में नहीं लिखे जाएंगे। एक एक टॉपिक को हम लेटर ऑन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज इसमें सिर्फ हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कि हाउसेस क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं और प्लैनेट्स क्या होते हैं। कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल चार्ट, हमने हाउसेस कवर कर लिए कि हाउसेस हमारे यहाँ से फिक्स होते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज लिखे होते हैं। अब बात करते हैं 9 प्लैनेट्स की। तो क्योंकि हम अर्थ पे होते हैं और इन जितनी भी बाहर सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, इन सबका इम्पैक्ट हम पर आता है, तो हम अर्थ को काउंट नहीं करते और जो भी बाहर बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उनका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इसलिए हम उनको ग्रह प्लैनेट्स कंसीडर करते हैं। तो यहां पर 9 प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सन, मरकरी, वीनस, अर्थ नहीं होता क्योंकि अर्थ में हम रहते हैं और उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। मून का इम्पैक्ट आता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और दो नोड्स भी होते हैं, राहु और केतु। अब प्लैनेट्स की एक एनर्जी होती है, ये एक एरिया गवर्न करते हैं। ये आपकी लाइफ में जिधर भी बैठेंगे, जिस भी एरिया में बैठेंगे, वहां पर ये अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी लेकर आते हैं। जैसे सन आपका जहां भी बैठेगा वो अथॉरिटी को डिनोट करता है, वो आपकी सोल को डिनोट करता है, वो फादर को भी डिनोट करता है। मून आपके माइंड को डिनोट करता है, आपके इमोशंस को डिनोट करता है, आपकी मदर को डिनोट करता है। सिमिलरली जुपिटर आपके विजडम को, आपकी ब्लेसिंग्स को, आपके फॉर्चून को डिफाइन करता है। तो ये प्लैनेट्स जहां भी
जहां भी बैठेंगे वहां पर अपनी एनर्जी, अपना प्रभाव डालेंगे। थर्ड चीज होती है राशि। राशि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। राशि ना हर चीज में फ्लेवर ऐड करती है। ये अगर हाउस आपका एक्सटर्नल है तो राशि उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि आप किसी बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ऑब्वियसली आप वहां पे कुछ डाइनिंग करने गए हो, बट वहां पे क्या खाने गए हो वो डिपेंड करेगा कि वहां पर बन क्या रहा है, वहां पे फ्लेवर क्या है। चाइनीज बन रहा है, इटालियन बन रहा है, नॉर्थ इंडियन मिल रहा है। तो राशियां ना उस चीज का फ्लेवर करती है। अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, हम लोग जब अपना चार्ट देखते हैं हमें लगता है कि यार अगर किसी भी एरिया में, जैसे अगर मैं इस 10th हाउस को ले लूं, ये राशि का नंबर लिखा है बट हाउस 10th है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th हाउस है, राशि 12 लिखी है। अब लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे तो कोई प्लैनेट कुछ लिखा नहीं, तो क्या मेरा करियर कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये जो राशि है यही डिफाइन करेगी, इसका लॉर्ड ही डिफाइन करेगा कि आपका करियर कैसा होगा। आप प्राइवेट जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, पब्लिक सेक्टर में जाओगे, गवर्नमेंट जॉब होगी आपकी, बिजनेस होगा, जो भी होगा वो आपका ये राशि और राशि के फ्लेवर बताएगा। इसलिए राशियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वीडियो को अभी यहीं पर ही हम स्टॉप करते हैं। इस वीडियो का बस एक ही मोटिव था कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे पाऊं कि कोई भी जो चार्ट होता है उसके बेसिकली 3 ही कंपोनेंट होते हैं, 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स और 12 राशियां। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में हम राशियों के बारे में पहले बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि किस टाइप की राशियां होती हैं, कौन कौन सी राशि होती है, उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आप मुझे ये सब, आज आप सबको राशि, हाउसेज और प्लैनेट्स के बारे में समझ में आ गया, तो आप सब कमेंट करके बताइए कि आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि लिखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम राशि को डिटेल में पढ़ेंगे। वंस अगेन थैंक यू।